तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चित्र के जरिए, फोटोज के जरिए, डायग्राम के जरिए हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने चित्र देखा था या जो डायग्राम देख करके हमने जो सीखा था, वह एक गरीब आदमी के घर में रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न, एक नौजवान जो पैसा कमा रहा है उसका कैश फ्लो पैटर्न हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायग्राम के जरिए, फोटोज के जरिए। तो आइए और एक फोटो आज हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। आप लोगों के सामने एक तस्वीर है, देखिएगा। यह मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली का या मिडिल क्लास व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। आप जैसे देख रहे होंगे कि ऊपर में 2 बॉक्स बना हुआ है, नीचे में 2 बॉक्स बना हुआ है। ऊपर में आय और व्यय का बॉक्स है, नीचे संपत्ति और दायित्व का बॉक्स है, और एक रोजगार लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ऊपर साइड में। वहां से एरो निकल करके आय में आया, आय से व्यय में गया, व्यय से होते हुए दायित्व में गया, और दायित्व से फिर व्यय में गया और वह बाहर निकल गया। यानी वह रोजगार करके पैसा कमा रहा है, यानी आय हो रहा है, आय से व्यय हो रहा है, व्यय यानी खर्च हो रहा है, खर्च करते वह दायित्व में जा रहा है, यानी वह लायबिलिटी ले रहा है, लायबिलिटी में खर्च करते हुए फिर से उसका खर्च व्यय में चला जा रहा है, लायबिलिटी में जब वो पैसा अपना डाल रहा है तो उसका पैसा और खर्च हो रहा है, यानी व्यय हो रहा है, और फिर से वो बाहर निकल जा रहा है, यानी उसका सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से एक मध्य वर्गीय व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न काम करता है। वो इस तरीके से अपने पैसे से काम करता है, जिसके कारण वह हमेशा गरीबी में ही रह जाता है या फिर वह मिडिल क्लास में रह जाता है। तो देखते हैं वह किस किस चीज में खर्च कर रहा है। जैसे वह व्यय और दायित्व में सिर्फ खर्च करता है, तो व्यय में क्या है, आप लोग के सामने एक और तस्वीर आ रही है। उसमें देखिए रोजगार लिखा हुआ है और ऊपर 2 बॉक्स, नीचे 2 बॉक्स बना हुआ है। ऊपर के 2 बॉक्स में आय, पहला बॉक्स आय का है, दूसरा बॉक्स व्यय का है, यानी एक इनकम का है, एक खर्च का है। इनकम में वह तनख्वाह दिखा रहा है कि वह सैलरी, अपने सैलरी से पैसा कमाता है, और व्यय यानी खर्च वो करता है किस किस चीजों में, टैक्स भरता है, मॉर्गेज करता है, अस्थाई व्यय यानी उसका कुछ परमानेंट खर्च है हर महीने का बंधा हुआ कि महीने में इतना रेंट देना है या इतना ईएमआई करना है या फिर इतना मुझे खर्च करना है, महीने का उसका खर्च बंधा हुआ है, उसे कहते हैं अस्थाई व्यय। भोजन यानी महंगा खाना खाना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके, और कपड़ा में खर्च करता है, यानी वो शो ऑफ करने के लिए ब्रांडेड क्लोथ लेता है। अपने इंटरटेनमेंट में खर्च करता है, यानी इंटरटेनमेंट लेवल बढ़ा लेता है। इस तरह से वो 5-6 चीज़ों में ऐसा जगह पे खर्च करता है जो उसके किसी काम में नहीं आने वाला है। और नीचे 2 बॉक्स बना हुआ है जो संपत्ति और दायित्व का है, यानी एसेट और लायबिलिटी का है। तो एसेट का कॉलम उसका खाली रह जाता है, और लायबिलिटी के कॉलम में वह फिर से मॉर्गेज कर में पैसा खर्च करता है, कंज्यूमर लोन्स में खर्च करता है, क्रेडिट कार्ड में खर्च करता है। जब वह पैसा कमाने लगता है तो काफ़ी चीज़ हम लोग देखते हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा देखते हैं कि वो उनके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, और क्रेडिट कार्ड के जरिए वो लोग अपना पैसा खर्च करने लगते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग वगैरह करना हो गया या कुछ खरीदना हो गया, तो आजकल क्रेडिट कार्ड में काफ़ी ऑफर्स मिलने लगता है, तो उससे ही काफ़ी लोग सोचते हैं कि चलो मेरा 2 पैसा इसमें बच रहा है बोल के क्रेडिट कार्ड से ही वो लोग खर्च करने लगते हैं, और उससे ही सब जगह शॉपिंग करने लगते हैं, उससे हर जगह पेमेंट करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये उन्हें गरीबी की तरफ ले जा रहा है। कंज्यूमर लोन्स वो ले लेते हैं काफ़ी चीज़ लेने के लिए, जैसे घर गाड़ी वगैरह लोन में ईएमआई में पे करते करते वो अपना सारा पैसा, सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से बताते हैं कि खर्च हमारा क्या क्या होता है और लायबिलिटी क्या क्या होता है, और हमारा संपत्ति का कॉलम खाली रह जाता है। तो यह एक मध्य वर्गीय व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है, जिस पर वह पैसा कमाता है और वह खर्च करता है अपने कपड़े में, इंटरटेनमेंट में, भोजन में। कुछ मंथली बंधा हुआ रहता है, कितना मंथली खर्च होना ही है, टैक्स जमा करता है, मॉर्गेज वगैरह में, लोन्स वगैरह में पैसा ले लेता है, और क्रेडिट कार्ड में पैसा खर्च करता है। इस तरह से वह अपना पैसा खर्च करते करते सारा पैसा, जो भी सैलरी आता है वो सब खत्म करता है। ना वो सेव कर पाता है, ना वो संपत्ति यानी एसेट में पैसा लगा पाता है, जिससे वह हमेशा के लिए गरीब या फिर मध्यवर्गीय रह जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हम लोगों को अपना पैसा, कभी भी हम लोग पैसा कहीं से भी, सैलरी से या बिजनेस से कहीं से भी पैसा कमाएं, तो हम लोगों को अपना पैसा संपत्ति यानी एसेट में पैसा खर्च करना जरूरी है। हम लोगों को पैसा हमेशा एसेट में या संपत्ति में पैसा खर्च करके रखना है, उसमें इन्वेस्ट करके रखना है अपने एसेट में, जिससे हम लोगों को इनकम हो सके और हम लोग कभी गरीबी की तरफ ना जा सके, ना हमारे सामने कभी कोई पैसे की दिक्कत हो।
लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें इस वीडियो में कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति कैसे कमाता है और खर्च करता है और लाइबिलिटी में सिर्फ पैसा खर्च करता है और उसका पैसा खत्म होता चला जाता है, जिससे वह अमीरी की तरफ कभी नहीं जा पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न, कि एक अमीर आदमी अपने पैसे से कैसे काम लेता है और उसका पैसा कैसे काम करता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।